हेलो फ्रेंड्स, तो ये लव रेवोल्यूशन का 6th पार्ट है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आई नो गाइस कि कल की वीडियो देखने के बाद आप सभी बहुत एक्साइटेड होंगे कि जारिम ने गोचियंग का प्रपोजल एक्सेप्ट किया या नहीं। तो इसका जवाब है हाँ, जारिम ने गोचियंग का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। जैसे गोचियंग जारिम का मैसेज देखता है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उसको इस खुशी के मारे रात को नींद भी नहीं आती है। तो नेक्स्ट डे जारिम बस में बैठी होती है, गोचियंग उसे देखता है और वो भी उसके सामने जाकर बैठ जाता है और जारिम से कहता है कि क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ। तो जारिम कहती है कि कोई जरूरत नहीं है। गोचियंग बोलता है कि ठीक है, बट मैं तुम्हारे कंधे पे तो हाथ रख ही सकता हूँ ना। जारिम उसे मना करती है लेकिन वो जबरदस्ती उसके कंधे पे हाथ रख ही देता है। फिर उसके बाद वो स्कूल में पहुँचते हैं और वहाँ पर गोचियंग के दोस्त साथ में बैठे होते हैं। नेक्स्ट वीक उनका एग्जाम होता है तो वो सबके सब एग्जाम की बात कर रहे होते हैं। तभी किम यंग उन बोलता है कि इस बार तो मैं बहुत ही अच्छे मार्क्स लेके आऊंगा एग्जाम में। तो ली यंग वो बोलता है कि तुम्हारे मार्क्स बचपन से इतने खराब आते हैं, तुम कहाँ से लेकर आए होते इतना सारा कॉन्फिडेंस। किम यंग उन बोलता है कि ये सब तो छोड़ो, लेकिन गोचियंग कहाँ है, वो दिखाई नहीं दे रहा। तो ली यंग वो बोलता है वो और कहाँ होगा, जारिम के साथ होगा। गोचियंग जारिम के साथ होता है और जारिम गेम खेल रही होती है तो वो उसे ही देख रहा होता है उसके सामने बैठकर। तभी जारिम की एक दोस्त उन्हें कॉम्प्लीमेंट देती है कि तुम दोनों के दोनों बहुत अच्छे लगते हो साथ में। तो जारिम को तो इस कॉम्प्लीमेंट से कुछ फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन गोचियंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर उसके बाद गोचियंग जारिम से बोलता है कि हम दोनों के दोनों डेट कर रहे हो, मैं तुम्हारा हाथ भी नहीं पकड़ सकता। तो जारिम कहती है कि क्या जरूरी है कि जो लोग डेट करते हैं उन्हें हाथ पकड़ना ही होता है। फिर उसके बाद गोचियंग जारिम को एक पेज दिखाता है जिसमें कि उन्होंने डे वाइज लिखा रहता है कि वो किस दिन किस जगह जाएंगे घूमने के लिए। तो जारिम उससे वो पेज छीनती है और उस पेज को फाड़ देती है और बोलती है कि रोज रोज कौन जाता है घूमने, तुम्हें पता नहीं है कि नेक्स्ट वीक हमारे एग्जाम है। गोचियंग कहता है कि हाँ सही कहा तुमने, बट हम एग्जाम खत्म होने के बाद तो जा ही सकते ना। तो जारिम कहती है कि देखेंगे। तभी गोचियंग और उसके दोस्त बातें करते करते जा रहे होते हैं। तभी गोचियंग की नजर जारिम पर पड़ती है और वो भागकर जारिम के पास चला जाता है और बोलता है कि नेक्स्ट वीक एग्जाम है ना, तो इसलिए हम लाइब्रेरी चले सबके सब पढ़ने के लिए। तो जारिम कहती है कि नहीं, हम यांगमिन के घर पे जाकर पढ़ेंगे। यांगमिन तो चाहती थी कि दोनों के दोनों थोड़ा साथ में टाइम स्पेंड करें। तो यांगमिन कहती है कि एक काम करते हैं कि हम लाइब्रेरी जाके पढ़ते हैं, मेरे घर पे जाकर पढ़ेंगे, तो क्या पता कि हमारा ध्यान डिस्ट्रैक्ट और हम टीवी देखने लग जाए। फिर गोचियंग जारिम से पूछता है कि अगर मैं इस बार 60% लेके आऊंगा तो तुम मुझे अपना हाथ पकड़ने दोगी। तो जारिम कहती है कि 60% तुम्हारे इतनी बड़ी अचीवमेंट है क्या। और फिर वो बोलती है कि क्या तुम्हारे इतने गंदे मार्क्स आते हैं, और ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर उसके बाद लाइब्रेरी में गोचियंग और जारिम साथ में बैठे होते हैं और गोचियंग किताबों से ज्यादा तो जारिम को ही देख रहा होता है और जैसे वो उसकी तरफ देखती है वो दूसरी तरफ देखने लग जाता। तो जारिम उसे बोलती है कि तुम पढ़ाई तो कर लो। फिर गोचियंग कहता है कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, लॉ ऑफ जारिम। तो जारिम उससे बोलती है कि तुम अपनी बकवास बंद करो और कहाँ गए। तो वो सबके सब ग्राउंड में आकर बैठ जाते हैं। तो ली यंग वो यांगमिन से पूछता है कि जारिम तो गोचियंग को पसंद ही नहीं करती है, तो उसने गोचियंग को डेट करने के लिए हाँ क्यों कहा। तो यांगमिन कहती है कि मुझे नहीं पता। फिर जारिम वहाँ से उठकर जाने लगती है तो गोचियंग भी उसके पीछे आने लग जाता है। तो जारिम कहती है कि मुझे फॉलो मत करो। तो गोचियंग कहता है कि मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रहा हूँ, मैं तो यहाँ पे बस ड्रिंक पीने आया हूँ। उसके बाद वो उसे भी एक ड्रिंक देता है और वहाँ पे से चला जाता है। अभी वहाँ पर जारिम की दोस्त भी आ जाती हैं। तो जारिम वो जूस आर्यन को दे देती है तो आर्यन पीने के लिए मना कर देती है और बोलती है कि मैं नहीं पी सकती क्योंकि तुम्हें ये गोचियंग ने दिया है। तो यांगमिन बोलती है कि तुम कब से इतनी समझदार हो गई। फिर उसके बाद आर्यन जारिम से पूछती है कि अगर तुम गोचियंग को पसंद नहीं करती हो तो तुमने उसे हाँ क्यों बोला। तो जारिम कहती है कि हाँ मैं गोचियंग को उतना भी अच्छा नहीं मानती, लेकिन मैं उससे नफरत नहीं करती हूँ, और ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर आती है एग्जाम की बारी। तो ये सब भी कुछ ऐसे तरकीबें यूज करते हैं जैसे आई एम श्योर कि आपने भी कभी किया होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं किम यंग हुन की, जो कि अपने पेपर में तो कुछ लिख नहीं रहा था, लेकिन वो दूसरों के पेपर में देखा था कि कौन कितना लिख रहा है। और गोचियंग तो पूरे पेपर में बस जारिम का ही नाम लिखने पे लग रखा था। और दूसरी तरफ ली यंग वो तो पूरे पेपर में सोया ही रहता है और जब लास्ट के 5 मिनट बचते हैं तो उसमें वो अपना नाम और रोल नंबर फिल करता है। उनमें से बस एक जारिम ही होती है जिसे पेपर आता है और वो अपना पेपर बड़े ध्यान से कर रही होती है। और दूसरी तरफ यांगमिन वो तो पेंसिल से तुक्का लगा रही थी और आयांगमिन तो अक्कर बक्कर करके अपना पेपर सॉल्व कर रहा था। और पूरे एग्जाम के टाइम में तो ऑरेन को बस नींद ही आने पे लग रखी थी। उसके बाद जैसे ही एग्जाम खत्म होता है गोचियंग जारिम के पास जाता है और बोलता है कि अब तो एग्जाम खत्म हो गया, अब हम कहीं घूमने जाने का प्लान बनाएं। तो जारिम कहती है कि मैंने ऑलरेडी प्लान बना चुका है और वो कहती है कि मैं अपने दोस्तों के साथ जा रही हूँ। गोचियंग कहता है कि कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ आ जाऊंगा। तो जारिम कहती है कि मैं तुम्हें अपने साथ क्यों ले जाऊँ, वहाँ कुछ मेरे ऐसे दोस्त भी आएंगे जो तुम्हें नहीं जानते होंगे। तो गोचियंग कहता है कि तभी तो तुम्हें मुझे अपने साथ ले जाना चाहिए ताकि तुम अपने नए बॉयफ्रेंड को उनसे इंट्रोड्यूस करा सको। तो जारिम तो उसे अपने साथ ले जाने के लिए मना करती है, लेकिन उसकी दोस्तें उसे मना लेती हैं। फिर उसके बाद शाम को वो सबके सब मिलते हैं साथ में। तो जारिम की नई दोस्त गोचियंग को हाय बोलती है तो गोचियंग बोलता है कि हाय आई एम जारिम बॉयफ्रेंड। तो वो
भी उसे हाय बोलती है। फिर उसके बाद गोचियंग जाकर जारिम के सामने बैठ जाता है। फिर उसके बाद जारिम की एक दोस्त होती है तो वो यांगमिन के पास जाती है और बोलती है कि जो लड़का गाना गा रहा है उसका नाम लियंगबू है ना, और बोलती है कि वो कितना हैंडसम है। यांगमिन बोलती है कि हाँ उसका नाम लियंगबू ही है। फिर वो बोलती है कि एक प्रॉब्लम है, उसके बालों की वजह से मैं उसका फेस पूरा नहीं देख पाई। फिर वो बोलती है कि कुछ ऐसा आइडिया निकालते हैं जिससे हम उसका फेस देख पाए। तो वो सबके सब एग्री हो जाते हैं। तो वो ये काम यांगमिन को करने के लिए बोलते हैं। तो यांगमिन बोलती है कि ठीक है मैं ट्राई करूंगी। फिर उसके बाद यांगमिन लियंगबू के सामने जाकर बैठ जाती है और काफी बार उसके बालों को उड़ाने की कोशिश करती है ताकि वो उसका फेस देख पाए। वो सारी कोशिश में नाकाम रहती है, इसीलिए वो अपने दोस्तों को बोलती है कि अब तुम कोई आइडिया सोचो, मैं जरा वॉशरूम से होके आती हूँ। तो वो जैसी बाहर जाती है लियंगबू भी उसके पीछे बाहर चला जाता है। जैसे ही यांगमिन वॉशरूम से आती है लियंगबू से बोलता है कि तुम मेरा चेहरा देखना चाहती थी ना। तो फिर वो उसको अपना चेहरा दिखाता है। फिर बोलता है कि तुमको पता नहीं है कि मैं पेशेंट रह चुका हूँ। फिर वो बोलता है कि अब तो तुम खुश होगी ना, और ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। अमीन को बहुत बुरा लगता है। फिर वो जैसे ही अंदर आती है तो उसकी दोस्तें बोलती है कि हमारे दिमाग में एक आइडिया है। अमीन बोलती है कि प्लीज क्या अब हम ये बंद कर सकते हैं। वो सबके सब साथ में घर चले जाते हैं। गोचियंग और जारिम का घर एक ही सामने होता है, इसलिए वो दोनों के दोनों साथ में जाते हैं। वो दोनों के दोनों साथ में जा ही रहे होते तभी जारिम उससे बोलती है कि तुम मुझसे थोड़ा दूर चलो, इतना चिपको मत। वो उसका दूर से ही हाथ पकड़ता है और चलने लग जाता है। नेक्स्ट डे यांगमिन लियंगबू स्कूल में देखती है और उसको बोलती है कि कल जो भी है उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। लियंगबू बोलता है कि कल क्या हुआ था, और ऐसा कहकर वहाँ पर से चले जाता है। फिर उसके बाद गोचियंग जारिम की क्लास में जाता है तो वो देखता है कि एक कपल वहाँ पर वॉलपेपर लगा रहे जिसमें कि वो दोनों के दोनों एक हार्ट बना रहे थे। गोचियंग उन्हें देखता है। उसके बाद वो जारिम की सीट पे जाता है जहाँ पर उसने फोन रखा होता है। यांगमिन भी वहीं पर ही बैठी होती है तो यांगमिन उसे बताती है कि जारिम वॉशरूम जा रखी है। गोचियंग की नजर जारिम के फोन पर जाती है और वो उसका फोन खोलने लग जाता है। तो यांगमिन उसे ऐसा करने के लिए मना करती है लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता है। तभी वहाँ पर जारिम आ जाती है। जारिम उसको देखती है कि उसने उसका फोन पकड़ रखा है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो बोलती है कि तुम्हें मेरी चीजों पे छेड़ने का हक किसने दिया। चंग कहता है कि अब तो मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। जारिम कहती है कि तुम मेरी बॉयफ्रेंड हो तो क्या हुआ, तुम मेरी चीजों को टच करोगे। गोचियंग कहता है कि मैं तो तुम्हारे फोन में बस एक कपल वॉलपेपर लगाना चाहता था। बोलती है कि क्या हमारा रिलेशनशिप इतना क्लोज है क्या कि तुम मेरे पर्सनल चीजों को टच करोगे, और उससे ऐसा कहकर ब्रेकअप कर देती है। तभी गोचियंग के दोस्त भी वहाँ पर आ जाते हैं। गोचियंग को देखते हैं तो गोचियंग रोता रोता बाहर भाग जाता है। लियंगबू पूछता है कि इसको क्या हुआ, तो यांगमिन उन्हें बताती है कि इन दोनों ने ब्रेकअप कर लिया है। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। बाकी का ड्रामा मैं नेक्स्ट वीडियो में सुनाऊंगी।